हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में। देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप लोग अच्छे से पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी भी समय है, या फ्यूचर में भी कोई भी तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट में सारा वीडियो का इंतजाम कर दिया गया है। फ्री में, कोई चार्जेज नहीं है। वहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ाया हुआ है। इसमें सबसे पहले थ्योरी पढ़ाया हुआ है, इसके बाद फिर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हुआ है। और इसमें क्या है कि हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है। इसीलिए लैंग्वेज का कोई परेशानी नहीं होगा, तो आप लोग आराम से वहां से जाके कवर कर सकते हैं। अगर जो अभी भी स्टार्ट नहीं कर पाए उन लोग बेसिक से देखिए, वहां पे पहले थ्योरी देखिए, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मजा आ जाएगा एकदम। लेकिन पहले कीजिए और इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तब देखिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, प्ले लिस्ट वाले को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है। नया टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी मतलब होता है रेडियो सक्रियता। रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो सक्रियता। सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि ये रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। फिर आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी में से केवल न्यूमेरिकल सीखेंगे, जो न्यूमेरिकल का वेटेज रहता है एग्जाम में, और उस न्यूमेरिकल में हम लोग आज केवल हाफ लाइफ पीरियड के बारे में सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, क्या हाफ लाइफ पीरियड, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बता दे रहे हैं, अर्ध आयु काल। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध आयु काल, ठीक ना, अर्ध आयु काल। इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, मतलब जो भी रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है उसका अर्ध आयु काल हम लोग कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ पीरियड उसको कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे। और एकदम फिक्स है कि हाफ लाइफ पीरियड से एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, बाद बाकी तो फिर सब हो जाएगा। तो सबसे पहले अर्ध आयु काल देखते हैं। अर्ध आयु काल, अच्छा उससे पहले थोड़ा सा बेसिक चीज बता देते हैं कि रेडियो एक्टिविटी पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले उसके बारे में सीखते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखते हैं रेडियो एक्टिविटी पदार्थ। जैसे देखिए, उससे पहले रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से पहले हम लोग क्या ले लेते हैं? सोना ले लेते हैं। और क्या ले लेते हैं? चांदी। तो देखिए, ये जो सोना है, ये जो चांदी है, ये सब क्या है? एक मेटल है। एक क्या है? मेटल है। तो इस मेटल यानी ये एक मेटल, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं पदार्थ मतलब कि मैटर। ये एक प्रकार का क्या है? मैटर है एक प्रकार का। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? धातु भी बोल सकते हैं। तो देखिए, सोना और चांदी एक प्रकार का क्या है? धातु है। तो इस धातु का मतलब देखिए, अगर सीधा हम लोग बोला जाए तो ये एक प्रकार का क्या है? मेटल है। इसी मेटल का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, क्या? सोना है। और ये क्या है? चांदी है, यानी ये गोल्ड है, ये सिल्वर है। अब इसमें देखिए, ये जो क्या है? गोल्ड है, सोना है। इस सोना का अपना प्रॉपर्टी होता है। ये सोना को आभूषण, यानी जो भी ज्वेलर्स रहता है, आभूषण बना सकते हैं, जिसको बहुत सारे लोग गहना के रूप में यूज करते हैं। चांदी का भी आभूषण बनाया जाता है। तो देखिए, ये सब का एक स्पेसिफिक काम है। इससे हम लोग एक फिक्स काम ले लेते हैं, फिक्स जगह पे यूज कर देते हैं। उसी तरह से देखिए, एक क्या है, जैसे इसमें क्या था, हम लोग को एक मेटल था। मेटल में सोना चांदी और आ सकता है, और डिफरेंट आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह एक होता है रेडियो एक्टिविटी मतलब कि रेडियो सक्रियता। ये देखिए, रेडियो सक्रियता ये भी एक प्रकार का क्या पदार्थ है। तो इसी के जैसा, मेटल के जैसा है, ये कोई क्या है? इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, रेडियो सक्रियता। अब देखिए, इसके अंडर में बहुत सारे पदार्थ या एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे रेडियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है। ये सब क्या है?
ये सब जितना भी है, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब जितना भी, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है। रेडियो एक्टिविटी पदार्थ मतलब रेडियो सक्रियता पदार्थ। आखिर देखिए इसको हम लोग इसका एक अलग नाम क्यों रखा गया, इसका देखिए ये पदार्थ है ना, ये रेडिएशन छोड़ता है। क्या? रेडिएशन। जैसे देखिए इस पदार्थ का हम लोग यूज किए किस चीज में, आभूषण बनाने के लिए। तो आखिर ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ का भी तो हम लोग कहीं ना कहीं यूज करेंगे, तो ऐसे ही तो छोड़ने देंगे। तो ये जो जिस पदार्थ के अंडर में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता पदार्थ। और रेडियो सक्रियता पदार्थ के अंडर में क्या क्या आता है, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब क्या है, ये सब रेडियो सक्रियता पदार्थ है। अब देखिए ये क्या होता है, रेडियो सक्रियता पदार्थ क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या पदार्थ है, और जो रेडिएशन छोड़ता है, जिस रेडिएशन का हम लोग यूज करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, ये हम लोग का एक रेडिएशन छोड़ता है। ये जो रेडिएशन मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसमें यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सब क्या है, इसको हम लोग इसको एनर्जी के फॉर्मेट में यूज करते हैं। या जैसे जो परमाणु भट्टी होता है, उस परमाणु भट्टी में यूरेनियम का विस्फोट किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन किया जाता है, जिससे ना वहां से हम लोगों को एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी प्राप्त होती है, और बहुत सस्ते रूप में उस एनर्जी को हम लोग आगे भेज देते हैं। तो और उस एनर्जी को हम लोग यूज भी कर लेते हैं, बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका से उसको यूज करते हैं। अब जैसे देखिए ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, मतलब ये कोई एक मैटर होगा, समझिएगा बात को, इससे ना रेडिएशन निकलता है। ध्यान रखिएगा, इससे एक अल्फा रेज निकलता है, ध्यान रखिएगा, अल्फा रेज निकलेगा, बीटा रेज निकलेगा, और एक गामा रेज निकलेगा। मतलब कि अल्फा किरण निकलेगा, बीटा किरण निकलेगा, गामा किरण निकलेगा। इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 प्रकार का रेडिएशन निकलता है। तो ध्यान रखिए, ये कोई पदार्थ था, इससे रेडिएशन बाहर निकल रहा है, तो जितना ही रेडिएशन बाहर निकलेगा उतना ही क्या होगा, इस पदार्थ का जो वेट होगा, अपना वेट, उसमें क्या होगा, कमी आएगा नहीं। आखिर इसी पदार्थ से ना कुछ ना, इसी पदार्थ से ना रे, यानी इसी पदार्थ से ना रेडिएशन, इसी पदार्थ से तो बाहर निकल रहा है। तो यही जो मैटर है, इस मैटर से जब बाहर निकल रहा है तो इसका वेट में क्या होगा, इसका वेट में कुछ ना कुछ तो कमी होगा, एटॉमिक वेट में कमी होगा, एटॉमिक मास में कमी होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें कमी होगा। आप लोग भी बोलिएगा कि हाँ होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लेना चाहते हैं, इधर बाहर में ले लीजिए, कुछ भी यहाँ पदार्थ रख दीजिए, उसको देखिएगा कुछ दिन बाद ये सड़ने गलने के बाद सड़ गल जाएगा और ये पदार्थ फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा पदार्थ नहीं, ये जब तक रहेगा तब तक ये रेज छोड़ते रहेगा, कभी अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, तीनों रेज छोड़ते रहेगा। और धीरे धीरे इसका एक फिक्स समय होता है कि हाँ इतना दिन तक ये रेडिएशन छोड़ेगा, इतना दिन तक रेज छोड़ेगा, इसके बाद इसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ रहे होंगे कि ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है। ये एक रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो सक्रियता पदार्थ है, जिसके अंतर्गत अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज निकलता है। अब इसमें से थोड़ा सा रेज के प्रॉपर्टी बता देते हैं। अब घुसिए गए इसमें तो थोड़ा सा बताइए देते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा रेज है। इस रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से अल्फा रेज भी निकलेगा, बीटा रेज भी निकलेगा और गामा रेज भी निकलेगा। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस तीनों रेज में, यानी ये तीनों किरण है, रेज मतलब होता है किरण, ये तीनों किरण में सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसका होता है, वेधन क्षमता मतलब कि किसी को छेद करके बाहर निकलने की कैपेसिटी होती है वेधन क्षमता। जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये हम लोगों के पास क्या है, ये हम लोगों का कोई पदार्थ है, इसमें इधर से रेज घुसाते हैं, रेडिएशन घुसाते हैं, इससे छेद करके इन्हें बाहर निकल जाएगा इधर। तो सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसका होता है, गामा रेज का, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता कौन सा किरण का होता है, कौन सा रेज का, गामा रेज का। यहाँ से इस फॉर्म को जरूर याद रखना। इसके बाद और यहाँ से आप लोगों को क्या क्या याद रखना, यहाँ से एक चीज याद रखना है कि अगर अल्फा रेज निकल रहा है, ये जो रेडिएशन है, ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का कुछ तो अपना एक एटॉमिक नंबर भी होगा, उसका कुछ परमाणु संख्या होगा और एटॉमिक मास होगा, यानी उसका एटॉमिक नंबर भी होगा और एटॉमिक मास भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ से अगर अल्फा रेज निकल रहा है तो उसका एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान में, लिख लीजिएगा कॉपी में, परमाणु द्रव्यमान में 4 के क्या हो जाएगा, 4 के कमी हो जाएगा। यानी 4 परमाणु द्रव्यमान, मान लेते हैं कि अगर 16 परमाणु द्रव्यमान है इस रेडियो एक्टिव पदार्थ का,
तो इससे अगर एक अल्फा कण, ध्यान रखिएगा, अगर एक अल्फा कण बाहर निकल रहा है तो एक अल्फा कण बाहर निकल जाएगा तो ये जो ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसका मास कितना बचेगा, एटॉमिक मास 4 बाहर निकल जाएगा, यानी बचेगा कितना, 12। ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा कि इसका अगर एक अल्फा कण, यहां फिर से गौर करवा रहे हैं, फिर से जोर डाल रहे हैं कि अगर एक अल्फा कण बाहर निकल रहा है तो उसका एटॉमिक मास में 4 के कमी हो जाएगा, और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर मतलब कि परमाणु संख्या जो होगा उसमें 2 के कमी हो जाएगा। पहले भी बताए थे कि देखिए कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उससे रेडिएशन निकलेगा या रेज निकलेगा, किरण, तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर दोनों में कुछ ना कुछ तो क्या होगा, कमी आएगा ही आएगा। तो भाई साहब कमी आएगा तो कितना कितना कमी आएगा, तो एटॉम अगर एक अल्फा रेज, ध्यान रखिएगा, एक अल्फा, अगर यहाँ पे 2 अल्फा रेज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 अवरी हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 की कमी हो जाएगा, यानी एटॉमिक मास अवरी 8 कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 4 हो जाएगा। अगर इसी तरह पे यहाँ पे 3 गो अल्फा किरण निकलेगा तो उस सब जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे उसके अनुसार अपना बढ़ते जाएगा। तो हम एक अल्फा कण के बारे में भी बात कर रहे हैं कि अगर एक अल्फा कण निकलेगा तो एटॉमिक मास में 4 की कमी आएगा और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगा। जैसे एगो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एगो थोरियम था, टीएच एक थोरियम है जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है टीएच, यही लेते हैं। टीएच एक थोरियम है जिसका इधर एटॉमिक नंबर 90 दिया हुआ है और मास नंबर कितना दिया हुआ है, 234 दिया हुआ है। अगर इससे एक अल्फा किरण, ध्यान रखिएगा, एक अल्फा किरण या एक अल्फा कण अगर इससे, इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से बाहर निकल रहा है तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कितना बचेगा, यानी इसका एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाएगा, यानी टीएच बचेगा यहाँ पे 230 बचेगा, और ये निचवा में कितना बचेगा, निचवा में मतलब नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है तो एटॉमिक नंबर में कितना कमी आएगा, 2 का कमी आएगा, तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगा तो नीचे कितना बचेगा, 88 बचेगा। और इधर देखिए, इधर क्या हम लोग की निकला, 2 गो एटॉमिक नंबर निकला और 4 गो एटॉमिक मास निकला। तो 2 गो एटॉमिक नंबर और 4 गो एटॉमिक मास किसका होता है, कौन सा, जो पीरियोडिक टेबल में जाइए, किसका पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें 2 एटॉमिक नंबर और 4 उसका मास नंबर, तो किसका होता है, हीलियम का। यानी यहाँ लिख देंगे हीलियम का 2 और 4, यानी यही ध्यान रखना है कि एक अल्फा किरण से हीलियम पदार्थ क्या करता है, बाहर निकलता है। हीलियम पदार्थ मतलब कि हीलियम का 2 गो एटॉमिक नंबर, यानी 2 गो एटॉमिक नंबर इसमें कम हो जाएगा और एटॉमिक मास में कितना का कमी हो जाएगा, 4 का कमी हो जाएगा। आई होप आप लोग अल्फा रेज के बारे में अच्छे तरह से देख लिए कि अल्फा रेज का जो इमिशन होता है, बाहर निकलना, यानी कोई भी रेडियो एक्टिविटी पदार्थ से अल्फा रेज अगर बाहर निकल रहा है, एक अल्फा रेज, तो उस रेडियो एक्टिविटी पदार्थ पे क्या क्या असर पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि उसका एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाएगी, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को यहाँ पे बता दिए हैं। अगर मान लेते एक और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक यूरेनियम ले लिए, तो देखिए यूरेनियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 92 होता है और एटॉमिक मास 238 है, ठीक ना। तो देखिए अगर यहाँ से एक अल्फा किरण, अच्छा यहाँ पे 2 गो अल्फा किरण निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा अभी 2 गो अल्फा किरण यहाँ से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो जब पहले ही बताया था अगर एक अल्फा किरण निकलेगा तो 4 की कमी आएगा एटॉमिक मास में, और अगर 2 अल्फा किरण निकलेगा तो कितना का कमी आएगा, यानी एटॉमिक मास में 4 दूनी 8 की कमी आएगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यूरेनियम का 238, क्योंकि 238 में से घटाएंगे 8 तो बचेगा 230, और ये नीचे 92 है और 2 गो अल्फा कण, तो 1 गो अल्फा कण मतलब 2 गो कमी, तो 2 गो अल्फा कण मतलब कि 2 दूनी 4 की कमी आएगा नीचे, यानी नीचे कितना बचेगा 88 प्लस। अब मतलब देखिए अब हीलियम वाला निकाले थे, तो हीलियम का क्या गो, हीलियम का 2 और 4 ये तो अपना रहेगा ही रहेगा, लेकिन कै गो अल्फा किरण निकाले थे, तो कै गो यानी 2, यानी हीलियम के पीछे कितना लग जाएगा 2। तो बस इसी तरह से अगर यहाँ पे 3 गो अल्फा किरण निकालेगा तो 3 गो के अनुसार द्रव्यमान में कमी हो जाएगा, यानी 1 बराबर 4, 2 बराबर 8, तो 3 बराबर कितना 12, एटॉमिक मास में 12 की कमी हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर में कितना कमी हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6 के कमी हो जाएगा। तो आई होप अल्फा रेज के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं, देखिए अब बीटा रेज में आते हैं कि बीटा रेज में कितना का इमिशन होता है। सो देखिए अल्फा रेज तो आप लोग आई होप समझ चुके हैं,
कॉपी में मेंशन कर दे रहे हैं, कॉपी में तो हम मेंशन नहीं करेंगे, आप लोग मेंशन कीजिएगा, हम तो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोग को, जितना मेरा काम है उतना हम आप लोग को कर दे रहे हैं, लेकिन बचता है अब क्या, अब आप लोग का काम बचता है कि आप लोगों को पढ़ना है और अच्छे से अच्छा रैंक ला के कम से कम माँ पापा को बता देना है, दिखा देना है कि हाँ बेटा हम भी पढ़ रहे हैं। नहीं तो माँ पापा को भी एहसास कब होगा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, जब फेल हो जाइएगा तब, या जब आएगा 50,000 60,000 80,000 रैंक आएगा तब बोलिएगा। तो इसीलिए पढ़ लीजिए, अभी समय है। तो मेरा से जितना बन सकता है हम आप लोगों को हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा चीज देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं पे परेशानी न हो। अब देखिए, अब आते हैं बीटा रेज में। तो बीटा रेज का इमिशन कितना होता है वो देखिए। तो ध्यान रखिए, जहां पे बीटा रेज मिले, बीटा रेज जहां पे भी मिले कि एक बीटा रेज, दो बीटा रेज, तीन बीटा रेज बाहर निकल रहा है, तो वहां पे ध्यान रखना है कि इसका जो भी बीटा रेज होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान जो भी होगा, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान, उसमें कोई कम बेसी कुछ नहीं होगा। मतलब जो एटॉमिक मास रहेगा यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ में, वही एटॉमिक मास बाद में भी होगा। लेकिन जो इसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर मतलब कि परमाणु संख्या, उसमें क्या होगा, एक का वृद्धि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अल्फा में क्या था, दो गो के कमी होता था और एटॉमिक मास में 4 गो की कमी होता था। लेकिन बीटा रेज में क्या है, एटॉमिक मास जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में एक का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। जैसे एक ले लेते हैं यूरेनियम, यूरेनियम का कितना था 90 और यहाँ पे 234 है। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग बीटा रेज बाहर निकाल रहे हैं, इस यूरेनियम से बीटा रेज यानी बीटा किरण बाहर निकाल रहे हैं, तो ये जो यूरेनियम है ये 90 से कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, और ऊपर कितना रहेगा 234 हो जाएगा। तो देखिए 90 से 91 हो रहा है, यानी ये एक एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहने का मतलब कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं ई। तो ऊपर वाला में क्या होता है, एटॉमिक मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए 0 लिखेंगे, और एटॉमिक नंबर में नीचे -1। देखिए -1 कहने का मतलब कि एक इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस मत लिखिएगा, माइनस इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइन यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि 90 से कहाँ पहुंच गया, 91 में ना। तो इस फॉर्मेट को समझिएगा, यानी अल्फा रेज का इमिशन बता दिए कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा रेज कितना इमिशन होगा, बीटा रेज बता दिए कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से बीटा रेज कितना इमिशन होगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और ध्यान रखिएगा, गामा रेज, गामा रेज से कोई इमिशन नहीं होता, कोई इमिशन यानी कोई उत्सर्जन नहीं होगा, न इसका एटॉमिक मास उत्सर्जन होता है, न इसका एटॉमिक नंबर उत्सर्जन होता है। तो हमेशा यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसमें से, मतलब कौन सा ऐसा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ से कौन सा रेज बाहरे इमिशन यानी बाहरे उत्सर्जित नहीं होता है, तो कौन सा, गामा रेज। अल्फा बीटा का प्रॉपर्टी बता दी, गामा का भी बता दी। आई होप यहाँ तक सारा चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छा, ये सब सारा फिनोमिना कौन साइंटिस्ट बताए थे, तो ये जो जितना रेडियो एक्टिविटी पदार्थ हम लोग पढ़ रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो सक्रियता, इसकी खोज एक साइंटिस्ट थे हेनरी बैकरेल, हेनरी बैकरेल साहब थे, वही इसके बारे में सारा चीज जितना इधर हम लोग फिनोमेना पढ़ रहे थे वही बताए थे। हेनरी बैकरेल का ही दिया हुआ ये रूल रेगुलेशन है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब आते हैं आगे। तो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ समझ गए हैं, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ। और ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन बाहर निकल रहा है, तो ये जो रेडियो एक्टिविटी पदार्थ तो उसका वेट ये सब क्या होगा, कम तो हो ही रहा है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब काम देगा हाफ लाइफ पीरियड में आगे निकालने के लिए। तो इसको मिटा दें, ठीक है, मिटा देते हैं। आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी में सब लोग लिख रहे होंगे और सब लोग शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग अपने अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग से कुछ नहीं, बस शेयर करना है, ताकि और दोस्त लोग हैं उन लोग भी जुड़ सके, उन लोग भी आराम से पढ़ सके। ठीक, अब आते हैं हम लोग सीधे आते हैं हाफ लाइफ पीरियड में। देखते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड ऊपर हेडिंग देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, हेडिंग देते हैं हाफ, HALF, हाफ लाइफ पीरियड। देखिए हाफ लाइफ पीरियड, अच्छा हिंदी में भी इसका लिख दें, अर्ध आयु काल, नाम से ही पता चल रहा है अर्ध आयु काल, महाकाल, महाकाल के भक्त, महाकाल। देखिए हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्ध आयु काल, इससे आप लोगों को क्या समझ रहे हैं? अर्ध आयु काल मतलब अभी आप लोग कितना साल के होंगे, खूब से खूब 18 साल के होंगे या खूब से खूब 20 साल, मतलब एवरेज मान ले रहे हैं 18 से 20 के, तो समझिए कि आप लोग आधा जिंदगी जी लिए, आधा जिंदगी जी लिए, ज्यादा दिन तक नहीं जीता है आज के समय का आदमी, खूब से खूब 40 से 50, बस आधा जिंदगी जी लिए हैं, इसलिए अब मौज मस्ती कीजिए। नहीं, मौज मस्ती नहीं करना है। ओहो, ओह दिमाग भटक रहा है, इधर उधर नहीं दिमाग भटकाना है। वो फोकस करते हैं यहाँ पे। हाफ लाइफ पीरियड था, देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। जैसे देखिए एगो कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, एगो रेडियो एक्टिव कोई भी तत्व है, मतलब कोई भी एगो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ले लिए यहाँ पे, ये क्या है, एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका कुछ ना कुछ वेट होगा ना, मान लेते हैं कि 10 ग्राम इसका क्या है, वेट है। देखिए फिर से समझिएगा, एगो कोई क्या है, अर्ध आयु काल क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है। एगो कोई, हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ ही, जितना हम अभी बोलेंगे, जो पदार्थ लेने के लिए बोलेंगे वो पदार्थ क्या होगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ ही होगा। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इस रेडियो एक्टिव पदार्थ का कुछ ना कुछ वेट होगा, कितना है, 10 ग्राम। और इस 10 ग्राम से, इससे कुछ ना कुछ तो रेडिएशन निकलेगा, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही बाहर। तो इस 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में जितना समय लगा है वही कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड। आई होप नहीं समझे होंगे, फिर से बताते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी हम लोग कितना भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लिए, मान लेते हैं m ग्राम पदार्थ ले लिए हैं, m ग्राम, और इस m ग्राम से इस m ग्राम का हाफ ग्राम होने में जितना समय ले रहा है वही समय कहलाता है हाफ लाइफ पीरियड। यानी अगर हम लोगों के पास 8 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ था, तो 8 ग्राम का आधा कितना, 4 ग्राम, यानी 4 ग्राम होने में जितना समय लिया है, ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है जितना समय लिया है 8 ग्राम से 4 ग्राम होने में, वही समयवा को बोलते हैं हम लोग क्या, हाफ लाइफ पीरियड। नाम से ही पता चल रहा है हाफ लाइफ पीरियड। समझे? तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग डेनोट करते हैं टी हाफ से। क्या से? टी हाफ से। फिर से बताते हैं हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। कोई भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो सक्रियता पदार्थ है, उस पदार्थ को आधा, जितना भी लिए हुए, मान लेते 10 ग्राम, तो 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में कितना समय लिया गया है वही कहलाता है उसका, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल। जैसे देखिए आप लोग के घर में अगर चीनी रहेगा, चीनी 1 केजी चीनी होगा, तो आई हो दद्दा 1 केजी से हाफ केजी यानी 500 ग्राम होने में तो बोलिए मत, 10 मिनट नहीं लगेगा, उसको फाँक दीजिएगा अगर आप लोग को फ्री में छोड़ दिया जाए तो। इतना तो माहिर हैं आप लोग मीठ खाने में। तो ये जो 10 मिनट लग रहा है, यानी 1 केजी मतलब कि 1000 ग्राम था हम लोगों के पास क्या, चीनी, 1000 से 500 ग्राम हम लोगों को बच रहा है, यानी 500 ग्राम आधा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आधा खत्म होने में जितना समय लगा, कितना समय लगा, 10 मिनट। आहा, 10 मिनट समय लगा। और ये जो 10 मिनट था यही कहलाता है क्या, हाफ लाइफ पीरियड, यानी टी हाफ, अर्ध आयु काल। और यही हम लोगों को निकालना है इसमें से। तो देखते हैं निकालने का तरीका इतना साधारण मेथड से नहीं निकल जाएगा, मतलब कि जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता रहे हैं, उस फॉर्मूला में सारा डाटा बताएंगे, कौन सा डाटा क्या है नहीं है, सारा चीज बताएंगे। बशर्ते कि बने रहिए, मस्त से देखते रहिए, मजे में। और हाँ, एग्जाम में रैंक लाइए,
हमको रैंक चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे आप दिन दिन रात एक कर दीजिए, चाहे कुछ कर दीजिए, रैंक चाहिए। हम आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे फालतू जगह पे, जो भी बताएंगे काम का चीज़ बताएंगे और काम का चीज़ ही पढ़ाएंगे। तो इसीलिए काम का चीज़ पढ़ के जो भी इधर उधर भटकते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कहीं एक जगह स्थिर होकर पढ़ लीजिए, नहीं तो भटकते भटकते कितना द्वार भटकिएगा, कहीं पे पनाह नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक ही द्वार पे बने रहिए, अरे द्वारी पालो। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, हाफ लाइफ पीरियड था ना, तो देखिए हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ होता है। इसको देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको बताते हैं, एक फार्मूला पहले लिखते हैं। देखिए एन बराबर क्या होता है, एन बराबर एन नोट। अभी मत सोचिएगा कि ये क्या क्या जुटो के लिख रहे हैं, देख के लिख रहे हैं, का लिख रहे हैं। एन बराबर क्या होता है, एन नोट इंटू हाफ के पावर एन। ठीक, एक चीज। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये क्या, ये बड़का टी बराबर टी हाफ इंटू एन। धैर्य रखिए, बताते हैं अभी क्या है सब सो। देखिए यहाँ पे इस एन बराबर क्या है, हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में दोनों लिखते हैं। एन बराबर की कितना अभी हम मेरे पास बचल है, ये बचल का है चिनिया, बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है। जैसे 500 ग्राम बचल था ना, तो वही है क्या, ये बचा है, मतलब कि रिमेनिंग पार्ट है। ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट। ठीक, एन नोट बराबर क्या है, एन नोट बराबर की स्टार्टिंग में कितना लिए थे हम लोग, क्या, तो चीनी 1 केजी लिए थे। तो यहाँ लिखते हैं कि एन नोट बराबर क्या है, प्रारंभिक मात्रा, मतलब कि इनिशियल क्वांटिटी लिख दें, TITY। समझिएगा, नहीं मत हाला करे लगेगा कि नहीं दिख रहा है तो ये हो रहा है, हो रहा है। समझिएगा बात को, फीलिंग को। तो ये एन बराबर क्या है, बचा हुआ पदार्थ है, मतलब कि रिमेनिंग पार्ट है। एन नोट बराबर क्या है, प्रारंभिक मात्रा, मतलब कि इनिशियल क्वांटिटी है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ई एन बाबू साहब क्या बा, इस एन के बारे में बताते हैं। अर्ध आयु कालों की संख्या, यानी अर्ध आयु कालों की संख्या, यानी नंबर ऑफ हाफ HLF, हाफ लाइफ पीरियड ओडी। तो देखिए इसका मतलब एन बराबर क्या, अर्ध आयु कालों की संख्या, मतलब कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। अभी बताते हैं क्या है। और ये टी मतलब कि टोटल टाइम मतलब कि पूरा समय। ये टी हाफ मतलब समझ रहे हैं, अर्ध आयु काल, यानी HLP हेल्प, शॉर्टकट व्हाट्सएप वाला लगते हैं ना, हाँ, हेलो के HLO, हेलो हाय, वही HLP मतलब कि हेल्प। हाफ लाइफ पीरियड है, हेल्प मत ऐसे मत कहिएगा। और एन बराबर बताएं क्या, नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। अब देखिए इसका मतलब क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा फिनोमिना को, ये समझ जाइए ना, बाकी कैसनो क्वेश्चन के तो धुआं नहीं उड़ा दीजिएगा ना, तो फिर क्या बात है। जैसे देखिए हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में, 100 ग्राम क्या लिए, सॉरी 1000 ग्राम क्या लिए थे, चीनी लिए थे। ठीक, 1000 ग्राम क्या लिए थे हम लोग, चीनी लिए थे। ठीक है, 1000 ग्राम तो चीनी लिए थे, और हम लोग क्या किए थे कि इसका हाफ, यानी इसका हाफ क्या, 500 ग्राम हम लोग क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए। तो 500 ग्राम हम लोग क्या था, इतना बचल था। तो यहाँ पे देखिए ये क्या, ये है रिमेनिंग पार्ट, यानी कितना समय में, जो भी समय लिए होंगे यहाँ पे, वो जो भी समय लिए होंगे उस समय में बचा हुआ कितना पार्ट है, एन नोट, यानी 500 ग्राम क्या है, ये बचल है। एन नोट मतलब स्टार्टिंग में कितना ग्राम हम लोग पदार्थ लिए थे, मान लेते रेडियम में लिए थे, तो ठीक है, रेडियम कितना लिए थे, मान लेते स्टार्टिंग में 100 ग्राम लिए थे। ठीक ना, और एन बराबर क्या है कि कितना मेरे पास अभी बचल है, तो बचा हुआ पदार्थ अभी भी कितना है, 500 ग्राम। और ये जो एन बराबर क्या है, ये छोटका है अर्ध आयु कालों की संख्या। जैसे देखिए अर्ध आयु काल मतलब कि अभी कुछ समय के लिए खाया थे, मान लेते हैं कि आधा घंटा में
आधा घंटा में क्या किया हम लोग 500 खत्म कर दिए। तो यहां से देखिए इस 500 का सॉरी 1000 का आधा कितना 500, यानी n बराबर अभी क्या है 1, यानी अर्ध आयु काल अभी कितना 1 है, एक आधा आधा। अब बचा कितना 500, 500 का फिर से आधा खाते हैं तो अभी कितना बचेगा, फिर से 250 ग्राम बचेगा, यानी फिर एगो अर्ध आयु काल मतलब एगो नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड एक और बन जाएगा। यानी टोटल कितना बन जाएगा, एक यहाँ 2 हो गया। मतलब कि हाफ हाफ कितना बार हम लोग करते जा रहे हैं, हाफ 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 हाफ, तो जितना बार हाफ हाफ कीजिएगा उतना बार फुल फुल होगा। तो हाफ मतलब आधा, फिर हाफ मतलब 1, फिर हाफ मतलब 1, वही बोल रहा है अर्ध आयु कालों की संख्या। तो आप यहां से समझ चुके होंगे। और ये टी मतलब क्या है, ये टी मतलब है कि टोटल टाइम, यानी कितना समय में वो खत्म होगा। टोटल टाइम मतलब कि जैसे देखिए हम लोगों को फिक्स दे दिया कि 1000 ग्राम चीनी था, इसको हम लोग को 5 घंटा में क्या करना है, खत्म करना है। तो ये टोटल टाइम हम लोग को दे दिया है कितना, 5 घंटा। अब 5 घंटा में खत्म होगा क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन टोटल टाइम हम लोग को क्या दे दिया 5 घंटा, ठीक है। टी हाफ मतलब कि अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल हम लोग देखे थे कैसे कैसे अर्ध आयु काल मतलब कि जो भी टोटल है उस टोटल को आधा खाने में या आधा खत्म करने में कितना समय लगा वो होता है हाफ। और ये एन बराबर अर्धायु कालों की संख्या। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे एकदम बेसिक से बताते हैं, एकदम मस्त से क्वेश्चन उठाएंगे, मजा आएगा बनाने में। फिर से बता दे कि ये एन बराबर क्या है, रेडियम। यानी कोई भी एक पदार्थ था, मान लेते 10 ग्राम पदार्थ लिए थे तो टोटल कितना लिए थे 10 ग्राम, यानी एन नोट बराबर क्या है टोटल। प्रारंभिक मात्रा में 10 ग्राम लिए और कुछ समय बाद ये जो 10 ग्राम है वो कितना ग्राम में चेंज हो गया, 5 ग्राम में चेंज हो गया। यानी 10 ग्राम था और बचा कितना 5 ग्राम, यानी 5 ग्राम खत्म हो गया। तो ये जो एन था वो मतलब बचा हुआ पार्ट था, इसका कुछ बीच में कुछ ना कुछ होगा अपना लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड होगा। तो जो भी हाफ लाइफ पीरियड होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। और कितना कितना समय के बाद हम लोग हाफ लाइफ मना रहे हैं, जैसे होता है ना कि बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे वाह आज 20 साल के होगा तो 20 बार। इसी तरह ये 10 ग्राम था तो 10 ग्राम को हाफ 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 कितना बार किए तो भाई साहब उतना इसका क्या अर्ध आयु काल की संख्या आ गया। जैसे आपको 20 बार बर्थडे मनाए तो 20 साल का होगा, उसी तरह इसका भी होगा। इसका बर्थडे नहीं मनाइएगा, मनाना होगा हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इससे देखिए इसको न्यूमेरिकल पे अप्लाई करके देखते हैं कि इसको न्यूमेरिकल पे हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो आई होप यहाँ से सारा चीज समझ में आ गया होगा। बस केवल क्या करना है, आप लोगों को डाटा निकाल के रखना है। डाटा निकाल लीजिएगा तो फिर कैसनो क्वेश्चन तो धुआं धुआं हो जाएगा, चाहे वो जिस लेवल का क्वेश्चन रहे। आप लोगों को तो इतना तो समझा दिए हैं कि अब चलिए एकदम बेसिक से एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन उठाते हैं। एकदम बेसिक देखिए बोलता है क्या, एगो रेडियो एक्टिव क्या है पदार्थ है, कोई भी एगो रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया हुआ है 44 डेज। यानी हाफ लाइफ पीरियड क्या दिया हुआ है 44 डेज। यानी क्या हम लोग को दिया हुआ है टी हाफ बराबर 44 दिन दिया हुआ है 44 डेज। ध्यान रखिएगा टी हाफ बराबर क्या दिया हुआ है 44 डेज दिया हुआ। अब बोलता है क्या इस नाभिक का, यानी स्टार्टिंग में बोला था कि स्टार्टिंग में मेरे पास रेडियो एक्टिव पदार्थ कितना था 1 ग्राम था। यानी स्टार्टिंग में कितना था 1 ग्राम, यानी एन नोट बराबर मेरे पास कितना था 1 ग्राम था। अब बोलता है कि कितने समय यानी कितने दिन में कम होकर 0.125 ग्राम रह जाएगा। यानी कितने समय बाद, यानी कितना समय बाद ये जो 1 ग्राम है वो क्या बोलता है कि 0.125 ग्राम, यानी कितना समय बाद 0.125 ग्राम हम लोग के पास बचेगा। तो वही हम लोग से पूछ रहा है यहाँ पे टाइम, कितना टाइम मतलब कि बड़का टी हम लोग से क्या कर रहा है पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में जैसे देखिए हम लोग के पास कितना था 1000 ग्राम चीनी था, मान लेते 1000 ग्राम में 600 ग्राम क्या है 600 ग्राम अब हम लोग के लास्ट में बचले हैं अभी, तो यानी 400 ग्राम खत्म हुआ। तो 400 ग्राम खत्म हुआ कितना समय में, तो पहले हम लोग निकालेंगे सब चीज डाटा। तो जो डाटा दिया हुआ तो हम लोग आराम से यहाँ पे लिख लेंगे। यानी हम लोग को दिया हुआ था टी हाफ मतलब कि हाफ लाइफ बराबर दिया हुआ था 44 डेज। एन नोट बराबर दिया हुआ था 1 ग्राम दिया हुआ था। एन नोट मतलब स्टार्टिंग में 1 ग्राम लिए थे।
और कितना समय बाद, यानी कितना समय बाद टी, ये जो टोटल टाइम है वो वाला, कितना समय बाद हम लोगों के पास बचेगा 0.125 ग्राम। अभी भी देखिए, अभी भी 0.125 ग्राम अभी भी बचल है। 1 ग्राम लिए थे जिसमें से कुछ कुछ दिन तक रेडिएशन निकल रहा है, उसके बाद भी इतना ग्राम अभी बचले है। तो वही हम लोग को निकालना है कि कितना समय तक रेडिएशन उससे बाहर निकल रहा था, उसके बावजूद भी 0.125 ग्राम बचल है, यानी एन बराबर क्या है, ये बचा हुआ पार्ट है। ठीक ना, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एन बराबर क्या है 0.125, तो हम लोग से पूछ रहा है टी बराबर क्या होगा। तो देखिए इस टी बराबर निकालने के लिए देखिए टी हाफ तो देवल है हम लोग को 44 डेज, लेकिन ये छोटका एन नहीं देवल है, तो छोटका एन निकालने के लिए इसका सहारा लेंगे। यहाँ पे देखिए एन बराबर क्या है, एन बराबर 0.125 है, तो आराम से यहाँ लिखिए एन बराबर, इसको यूज करते हैं, एन बराबर 0.125। इस एन नोट को नीचे ले आएंगे, तो एन नोट को नीचे ले आएंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या 1 ग्राम, यहाँ लिखते हैं 1 बराबर, यहाँ क्या था 1/2 के पावर एन, आराम से एन ही रहने देते। अब देखिए 0.125 है, यहाँ से पॉइंट को, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या जीरो आगे घुसेगा, 1 2 3 गो। अब काटिए 25 25 बचे 25 25 चौका 140, 5 एकम 5 25 अठी 40, सॉरी 25 अठी 40, 1/8 मिला। 1/8 को क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर। अब लिखेंगे 1/2 के पावर एन। और मैथ वाला ले जाइए, सर्ट्स एंड इंडिसेस बहुत पढ़ाए हैं आप लोग को कि अगर दोनों का बेस समान रहेगा तो पावरवा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं एन बराबर 3, और जैसे ही भाई साहब एन बराबर 3 मिला, जैसे ही एन बराबर 3 मिला, अब हम लोग को क्या पूछ रहा था, ये बड़का टी, तो बड़का टी बराबर क्या होगा, टी हाफ इंटू एन। टी हाफ बराबर क्या दिया हुआ था 44 इंटू एन बराबर क्या दिया हुआ था 33, यानी 3 चौका 12 के 2, 3 चौका 12 1 13, यानी 132 डेज, यानी 132 दिन में ये जो 1 ग्राम था, यानी 132 दिन हम लोग को रेडिएशन निकल रहा था। और तब भी 132 दिन के बावजूद भी, 132 दिन तक रेडिएशन निकला, उसके बावजूद भी 0.125 ग्राम, 0.125 ग्राम, तब भी क्या हुआ, तब भी रेडियो एक्टिव पदार्थ इतना बच गया। सोच लीजिए, तो किस तरह से निकालें, नहीं समझ में आया, अरे आ गया होगा, एक बार वीडियो पीछे देखिए ना, किए क्या, कुछ नहीं, ये हम लोग को एन देनी था, एन हम लोग को दे लेता, एन नोट देनी था, बस कैलकुलेशन किए, यहाँ आया 1/8, 1/8 को 1/2 के टर्म में, इसीलिए ना बोलते हैं कि मैथ हो तो पढ़ लिया कीजिए। तो 1/2 के पावर 3, तो देखिए एन बराबर 3, यानी एन बराबर यहाँ क्या लिखे, एन बराबर 3, तो जैसे ही एन बराबर 3 लिखे बस आंसर आ गया। टी बराबर क्या, टी हाफ इंटू एन, यानी टी बराबर, टी हाफ कितना था 44 डेज इंटू 3, यानी फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस तरह का और न्यूमेरिकल अभी करते हैं, फार्मूला यहीं पे सामने ही रहने देंगे, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल अभी और करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो ये सब फार्मूला यहीं रह ले देते हैं ताकि आप लोग को भी देखने में थोड़ा सुविधा हो और हमको भी थोड़ा सुविधा हो। क्या बात है, क्या पता हमको याद नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं है, याद है हमको, लेकिन सामने रखे आप लोग के लिए कि आप लोग को लगे कि हाँ इसे पुट करेंगे तो, क्योंकि देखिए अभी नया है आप लोग के लिए, तो नया है, तो ऐसे भी नया थोड़ा समझ में आती नहीं है, शुरू में थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, लेकिन नए में समझ में आती है, बाद में तो भाग जाती है। ओहो बहुत दर्द है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दिया हुआ क्या कि एगो रेडियो एक्टिव तत्व है, एगो कोई क्या बोलता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। अच्छा बोलता है क्या, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 150 डेज, आफ्टर 600 डेज 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट्स विल बी रिड्यूस्ड टू। आप लोग अपना स्क्रीन पे देखिए ना, दिख रहा होगा वहां पे। अब हिंदिया में पढ़ते हैं ताकि हिंदिया में हम लोग समझ में आए। बोलता है क्या, एगो रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका अर्ध आयु काल यानी हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ। हाफ लाइफ पीरियड क्या दिया हुआ 150 डेज। तो यहाँ लिखते हैं क्या, टी हाफ हम लोग को देवल है कितना 150 डेज। ये हम लोग को इधर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे इधर। अच्छा इसको लाल से दे देते हैं, तब इधर डेंजर लाइन होगा, ये नहीं जाना है, ये हम लोग का रेड है, रेड जोन है, ये रेड जोन है, इधर नहीं जाना है, ठीक।
तो देखिए टी हाफ हम लोग को दिया हुआ है 150 डेज। फिर बोलता है क्या कि 600 दिन बाद 1 ग्राम तत्व रह जाएगा। 600 दिन बाद 1 ग्राम एलिमेंट रह जाएगा, यानी बचा हुआ पदार्थ हम लोग से पूछ रहा है। तो देखिए मतलब कि हम लोगों को स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ था, एन नोट बराबर 1 ग्राम हम लोग को दिया हुआ था, और बड़का टी बराबर कितना दिन बोल रहा है, 600 दिन, यानी 600 दिन बाद कितना पदार्थ हम लोगों के पास रह जाएगा, यानी बचा हुआ एन बराबर हम लोग से पूछ रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए, लैंग्वेज को पकड़िए, क्या बोलना चाह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका अर्ध आयु काल यानी हाफ लाइफ पीरियड 150 डेज दिया हुआ है। फिर बोलता है क्या है कि 600 दिन बाद 1 ग्राम एलिमेंट कितना रह जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, कितना रिमेनिंग रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट पर निकालते हैं, देखते हैं कितना बचता है। सो तो देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, टी हाफ देवल है, टी बराबर भी देवल है 600 दिन। तो यहाँ से देखिए एन बराबर पहले निकाल दीजिए, एन बराबर क्या निकलेगा, देखिए टी बराबर हम लोग को देवल है 600 दिन, तो आराम से लिखते हैं टी बराबर 600। टी हाफ बराबर भी देवल है 150 दिन गुने एन। एन बराबर निकाल देते हैं कि कितना कितना साल कितना दिन बाद बर्थडे मना रहे थे हम लोग। तो यानी 600/150, मतलब कि बर्थडे नहीं बोलिएगा यहाँ कि कितना समय बाद हम लोग अर्ध आयु काल उसके लिए फिट किए हुए थे, फिक्स किए हुए थे। तो एन बराबर ये खत्म, 15 चौका 60, यानी एन बराबर 4, यानी 4 बार इसका हाफ लाइफ पीरियड हम लोग रखे। तो एन बराबर क्या 4 आ गया। अब देखिए जब एन बराबर 4 आ गया तो हम लोग को ई एन निकालना था, यानी बचा हुआ पार्ट कितना है, तो एन बराबर क्या है, एन नोट बराबर कितना 1 ग्राम, तो आराम से 1 पुट कीजिए गुने 1/2 के पावर कितना था एन बराबर कितना है 4। तो यहाँ से एन बराबर क्या मिलेगा, देखिए एन बराबर मिलेगा हम लोगों को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 1/16, इसको ग्राम लिखिए क्योंकि यहाँ पे क्या था ग्राम था, यानी 1/16 ग्राम अभी भी हम लोगों के पास क्या है बचल है। एन नोट बराबर 1/16 ग्राम अभी भी हम लोगों को बचल है, यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि 1 ग्राम हम लोगों को शुरू में दिया था, क्या 1 ग्राम दिया था रेडियो एक्टिव पदार्थ। 1 ग्राम पहले देवल था, 600 दिन तक उससे खूब रेडिएशन निकला, इसके बावजूद भी क्या है, इसके बावजूद भी 1/16 ग्राम अभी भी बचले हैं। तो आंसरवा कौन सा होगा, 1/16 ग्राम में ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हाँ 1/16 ग्राम फिक्स है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इसको ठेठ भाषा में समझना चाहते हैं तो हम लोगों के पास क्या था, 100 ग्राम चीनी था, और थोड़ा उछल गया किसके अंडर में, मम्मी दादी के अंदर में। उन लोग नहीं जल्दी नहीं देती है, बोले ना तबीयत खराब हो जाएगा, तो उन लोग 600 दिन तक लुका के रख ले है कोठी में, 600 दिन तक रख ले ही है। तो इसके बावजूद भी पता चला कि 600 दिन तक रख ले, वो अंदर चुट्टी खा रहा है चुट्टी, तब वो देख रहे हैं 600 दिन बाद निकाले, ओहो अभी भी कुछ न कुछ बचले। आप लोग के नहीं दिए खाने के लिए, लेकिन चुट्टी के दे दिए, वाह यही होता है, चुट्टी मुंह सोने खा के ले गया। तो कितना बचा, अभी भी 1/16 ग्राम अभी भी बचले है। तो यही हम लोगों का क्या है कि कितना बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई गीला शिकवा नहीं होगा यहाँ तक। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आते हैं थोड़ा सा 1-2 को और ले लेते हैं न्यूमेरिकल। देखिए इसी तरह का न्यूमेरिकल इसमें पूछेगा, तो न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल से क्या करना है, सामना करना बाद बाकी। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये जो यहाँ से एक चीज और बता दे रही है, तो हाफ एगो क्वेश्चन में पूछ सकता है ऐसे भी कि ये हाफ लाइफ पीरियड है, ये किस पे डिपेंड करता है, प्रारंभ में जितना मात्रा लिए थे उस पे डिपेंड करता है या बचा हुआ पार्ट पर डिपेंड करता है। तो बोलिएगा कि किसी पर डिपेंड नहीं करता। ये जो हाफ लाइफ पीरियड है, ये प्रारंभिक मात्रा पे यानी स्टार्टिंग में कितना ग्राम हम लोग रेडियम लिए हैं उस पे डिपेंड नहीं करता है, इससे क्वेश्चन बनाता है। तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा कि हाफ लाइफ पीरियड प्रारंभिक मात्रा पे डिपेंड करता है या नहीं, यानी इनिशियल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है या नहीं, तो नहीं क्या करता है, एकदम में नहीं करता है। ठीक, चलिए एकदम ही नहीं करता। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए क्या बोलता है कि एगो रेडियम है, एगो कोई पदार्थ है रेडियम, जो बोलता है 3160 वर्ष में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है। यानी देखिए अभी भी वो क्या बोल रहा है, 3160 साल में पहले जितना था उसका 1/4 अभी भी बच जा रहा है। तो यानी देखिए टोटल समय हम लोग को दिया हुआ है, टी बराबर क्या दिया हुआ है 3100
60 वर्ष दिया हुआ है, और अभी भी बोलता है कि पहले जितना, मतलब अभी भी बोलता है कि बचा हुआ पार्ट कितना, स्टार्टिंग में जितना था, स्टार्टिंग में n नोट था उसका 1/4 अभी भी बचल है। यानी n बराबर क्या है, 1/4 n नोट अभी भी है। 3160 वर्ष के बाद भी इतना हम लोग के पास बचल है। तो फिर बोलता है क्या कि तब उसका अर्ध आयुकाल निकाल के बताइए, यानी t हाफ, इसका अब हम लोग से पूछ रहा है। तो देखिए हम एक चीज बताते हैं, अगर क्वेश्चन पढ़ना सीख जाइएगा ना, पढ़ने तो सबको आता है, हिंदी सबको आता होगा, लेकिन रियल में जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पढ़ना सीख लीजिएगा ना तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को बताते हैं, इसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट और था और है, उसका कॉन्सेप्ट बता देंगे। बस ये चैप्टर द एंड। तो देखिए यहाँ पे टी हाफ हम लोग को निकालना है ना। तो देखिए टी, यहाँ देखिए हम लोग को रिलेशन दिया, n बराबर 1/4 n नोट हम लोग को दिले है। तो क्या कीजिए ना कि ई का एक तो देनी है, n बराबर n नोट गुने 1/2 के पावर n, ये वाला यूज कर दीजिए तो निकल जाएगा। n बराबर क्या लिख दीजिएगा, n बराबर 1/4 n नोट, यानी n नोट बटा 4 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n बराबर दिया ही हुआ है बराबर, यहाँ पे n नोट गुने 1/2 के पावर n। देखिए ये n नोट से ये n नोट कैंसिल हो। तो अब इस देखिए यहाँ पे बचा क्या, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर n। यहाँ पे देखिए यहाँ लिखे हम लोग क्या, 1/2 के पावर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखे 1/2 के पावर n। फिर से बता रहे हैं कि दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस समान है, तो पावरवा क्या होगा, हटेगा। तो जब पावर हटेगा तो बचेगा क्या, n बराबर हम लोग को 2 बचेगा। तो जब n बराबर 2 मिल गया तब हम लोग को टी हाफ तो आराम से निकल जाएगा। टी हाफ मतलब कि हाफ लाइफ पीरियड। तो बड़का टी बराबर क्या, बड़का टी बराबर होता है टी हाफ गुने n। बड़का टी बराबर कितना, 3160, यानी 3160 वर्ष है, और टी हाफ हम लोग से पूछ रहा है, और n बराबर क्या है, 2 है, तो n बराबर 2 n लान के डिवाइड कर दीजिए। तो टी हाफ बराबर क्या निकलेगा, काटिए, 15 दूनी 30, यानी 2 8 16 0, क्या मिला, 1580 वर्ष, यानी टी हाफ बराबर फिर 1580 वर्ष। तो ये क्या है, यही फाइनल आंसर। अब एक में ट्रिक व्रिक मत खोजिएगा कि एक में ट्रिक बताइए, कोई ट्रिक नहीं है, बस यही सॉल्यूशन इतना करना होगा। एक स्टेप ही 2 स्टेप में हाफ लाइफ पीरियड खत्म। आई होप हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड आप लोग का सारा डाउट सोल्व हो चुका होगा। अब एक क्वेश्चन और बता देते हैं ना, इससे एक क्वेश्चन और बता देते हैं। अब क्या करें, अब बता देते हैं, क्या फर्क पड़ता है बताने में। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है ना, कि क्वेश्चन बोलता है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध लाइफ टाइम यानी हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 1590 वर्ष है। अर्ध आयु काल यानी टी हाफ हम लोग को देवल है कितना, 1590 वर्ष देवल है। टी हाफ देवल है हम लोग को 1590 वर्ष देवल है। अब फिर बोलता है क्या, यह तत्व 3180 वर्ष में पूर्ण रूप से विघटित हो, यानी अब बोलता है कि टी बराबर 3180 वर्ष में क्या हम लोग का जो भी पदार्थ लिए थे, जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए थे, वो 3180 वर्ष में खत्म हो जाएगा या नहीं खत्म होगा, ये हम लोग से पूछ रहा है। जबकि उसका अर्ध आयु काल दिया हुआ है 1590। तो सबसे पहले देखिए ये बड़का टी देवल है और ये टी हाफ देवल है, तो एन बराबर निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ से टी बराबर क्या देवल है, 3180, और टी हाफ बराबर एन देवल है 1590 बराबर एन। यहाँ से काटते हैं तो देखिए कितना बार में कट लगेगा, 15 दूनी 30, यानी 2 बार में कट जाएगा। तो एन बराबर हम लोग को क्या मिला, एन बराबर 2 मिला, ठीक ना, एन बराबर 2 मिला। अब हम लोग चेक करना चाह रहे हैं, चेक करते हैं ना कि सच में ये जो भी पदार्थ लिए थे हम लोग, वो जो स्टार्टिंग में पदार्थ लिए थे वो सच में क्या 3180 साल बाद खत्म हो जाएगा, वो हम लोग चेक करते हैं। तो इसको यूज करेंगे। तो देखते हैं एन बराबर क्या है, एन नोट गुने 1/2 के पावर एन है, एन की जगह 2 रख दीजिए। तो एन बराबर क्या मिलेगा, 1/4 एन नोट। देखिए यहां से क्या हम लोग को पता चल रहा है कि देखिए 3180 साल में भी खत्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि एन नोट मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में जितना लिए थे वो अभी भी देखिए जितना स्टार्टिंग में लिए थे उसका 1/4 गुना अभी भी पदार्थ बचले हैं। यानी अगर ये पूरा पूरी खत्म हो जाता तो एन बराबर क्या मिल जाता है, एन बराबर 0।
यानी तन को कुछ बचले नहीं था। लेकिन एन क्या होता है, बचा हुआ पदार्थ यानी रिमेनिंग पार्ट। अभी भी कितना बचल है, यानी 3180 वर्ष में भी जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो टोटली खत्म नहीं होगा। यानी एन बराबर अभी भी बचल है, एन बराबर यानी जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो कितना बचल है, जितना भी स्टार्टिंग लिए थे उसका 1/4 टाइम अभी भी बचले है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को किस तरह से पूछेगा कि इतना से इतना वर्ष हो गया तब भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो कि उसका कितना पार्ट अभी भी बचा हुआ है। तो इस तरह से रिलेशन पूछता है एन बराबर एन नोट दोनों में, कि यानी कितना बचा हुआ है और कितना स्टार्टिंग में था उस दोनों के बीच में। अब ध्यान रखिए, यहाँ से कभी कभी पूछेगा ना कि कितना खत्म हो गया है, तो देखिए टोटल कितना रहता है, टोटल 100% रहता है। 100% में से बचा हुआ पार्ट निकाल दीजिए, तो जो भी बचा हुआ पार्ट है उसमें उसको 100 में से क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। तो क्या बचेगा कि कितना है अभी हम मेरे पास, कितना हम लोग खत्म किए थे। जैसे देखिए 100 रुपया था, 100 रुपया में हम लोग के पास 100 रुपया था, जिसमें से 80 रुपया क्या है, 80 रुपया बचल है। तो भाई साहब खत्म कितना किए, मतलब 20 रुपया के क्या किए, समोसा खा गए। तो 20 रुपया क्या हुआ, खत्म हुआ। 20 रुपया कैसे पता चला कि 20 रुपया हुआ, टोटल में से 80 रुपया बचले तो 80 रुपया घटा दिए, तो बच्चा क्या, वो 20 रुपया का समोसा खा गया। क्या, 4 गो समोसा मिलता है, एगो 5 रुपया का मिलता है, पता नहीं अब लॉकडाउन में शायद बढ़ उड़ गया होगा, तो पता नहीं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग का सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो सोच रहे हैं कि एगो आप लोग को न्यूमेरिकल दे दें, और उस न्यूमेरिकल को क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से बनाना है, और अच्छे से बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट का इसका जवाब देना है, ताकि हम आप लोग का कमेंट का इंतजार करें कि मेरा जो इतना मेहनत किया हुआ था वो आप लोग के लिए साकार हुआ या पानी में चल गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या है, कोई एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका अर्ध आयु का यानी हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ देवल है। टी हाफ कितना देवल है, 10 वर्ष। 10 ईयर्स देवल है टी हाफ। और क्या बोलता है, उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगा। यानी स्टार्टिंग में हम लोग को क्या दिया हुआ था, एन नोट बराबर 10 ग्राम हम लोग को दिवल है, और बोलता क्या है कि फाइनल हम लोग को एन बराबर अभी भी कितना बचल है, अभी भी बोल रहा है कि 1.25 ग्राम अभी भी बचल है। तो कितना समय तक, यानी टी हम लोग से पूछ रहा है, स्टार्टिंग में 10 ग्राम दिया हुआ था, तो कितना समय बाद अभी भी मेरे पास 1.25 ग्राम बचले हैं। तो ये बड़का टी हमको निकाल के आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो ये हाफ लाइफ पीरियड खत्म हो गया। इसके बाद एगो और था आप लोगों का ना, एगो और था एवरेज लाइफ पीरियड। तो एवरेज लाइफ पीरियड का केवल और केवल क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला बता देते हैं आखिर, और बाद बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। हिला दीजिएगा क्वेश्चन को, बस खाली समझना है, भेजा में घुसाना है, क्वेश्चन तो हिल जाएगा इसी। देखिए बोलता क्या है कि एवरेज लाइफ पीरियड, क्वेश्चन में दे देगा कि क्वेश्चन में सीधे दे देगा कि एवरेज लाइफ पीरियड यानी अर्ध आयु काल औसत जीवन काल या औसत आयु काल निकाल के बताइए। यानी AVERAG एवरेज लाइफ पीरियड, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत जीवन काल। तो औसत जीवन काल निकालने के लिए ध्यान रखना है आप लोगों को, टी हाफ बटा 0.693। यानी कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अगर एवरेज लाइफ पीरियड यानी औसत जीवन काल निकालने के लिए बोल रहा है, तो उस पदार्थ का यानी जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है उस पदार्थ का ध्यान रखिएगा, उस पदार्थ का हाफ लाइफ पीरियड को क्या करना है, 0.693 से डिवाइड कर देना। ये एक तरह का क्या है, कांस्टेंट है, ये एक तरह का कांस्टेंट है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 0.693 से हमेशा क्या करना है, उसका हाफ लाइफ पीरियड को डिवाइड करना है। तो यहां से आप लोग आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो क्या करना है, अब इसको वीडियो को यहीं पे अब एंड करते हैं। बहुत हो गया, बहुत हुआ सम्मान, नहीं हो रहा है सम्मान। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया, हाफ लाइफ पीरियड यहाँ तक तो खत्म हो गया। तो अब रेडियो एक्टिविटी का जो भी न्यूमेरिकल था वो न्यूमेरिकल का धुआं कर दीजिएगा। अगर जो नहीं बनेगा उस फिर तो हम ही हैं, नहीं बनेगा तो भेजिए मेरे पास, बहुत सारे सोशल
हैंडलिंग आप लोग का दिया हुआ, उधर टेलीग्राम है, इधर व्हाट्सएप है, इधर फेसबुक है, इधर इंस्टाग्राम है। कहीं भी H2O स्टडी सर्च कीजिए और आराम से ज्वाइन हो जाइए। जो भी डाउट है डाउट पूछ लीजिए, आप लोगों को डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक ना। तो बस आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बस आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते सब लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियोज को शेयर जरूर कीजिएगा। बस, थैंक यू।